ये पूरी तरह महादेव के तरफ ये मन उन्मुख कैसे हो, इसके लिए बार बार मन का ये संप्रेषण अपने गुरु शिव को, याद रखिएगा, मन का संप्रेषण। और मन से किसी चीज को कहीं भेजने के लिए तो मन को उस चीज पे टिकाना पड़ता है। यहाँ तक कि हम मंदिरों में भी अगर जाते हैं कभी, तो हमारे माता पिता हमेशा कहते रहे कि बउआ आंख बंद करो, आंख बंद करो, हाथ जोड़ो और अपना पूरा ध्यान लगाओ महादेव पे। नहीं, मूर्ति है लेकिन सामने है, आंख क्यों बंद करवा रहे हैं भाई, आंख खोल के कहिए। नहीं, कभी भी आपने देखा होगा कोई साधना या कोई इस तरह की पद्धति लोग आंख बंद करके करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि आंख बंद करना मतलब बाहर की चीजों से कटकर अपने अंदर देखने की विधा को विकसित करना, इसको बढ़ाना, हम अपने को देख पाए, हमारा अंश जो है हम उसको देख पाए। इसके लिए अद्भुत सी बात है शिव चर्चा में या शिव की शिष्यता में भी कि यहाँ आंख बंद करने के लिए नहीं कह रहे हैं साहब हरिंदानंद, वो कभी नहीं कह रहे हैं ये बात कि आंख बंद करके बैठिएगा कहीं पे। वो कह रहे हैं कि मन ही मन अपने गुरु शिव से दया मांगिए, और ये दया मांगने का जो तरीका है ये दुनिया में आप कोई भी काम करते हुए कर सकते हैं। खेत में खेती करते हुए, घर में खाना बनाते हुए, सफाई करते हुए, रोड पे जाते हुए, फैक्ट्री में काम करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए, बिजनेस करते हुए, दुनिया का कोई भी काम करते हुए हमारा मन तो उससे जुड़ा ही होता है जो मेरा अपना होता है। और महादेव मेरे अपने हो जाएं, हुए नहीं हैं, होने की कोशिश में हैं, हो जाएं, इसके लिए बार बार पहला सूत्र जो है उसको, उसकी आवृत्ति ली जाती है। जैसे गाड़ी जो चलती है, पहला गियर अगर उसका नहीं लगाइएगा तो उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कोई गियर नहीं लग सकेगा। पहला गियर साइलेंट होता है, पहला गियर ऐसे लगा के लोग छोड़ देते हैं, उसके बाद दूसरा तीसरा गियर लगाते हैं। गाड़ी चलाना मतलब हम थोड़ा सा सीखे थे, ज़्यादा नहीं, लेकिन उसमें मैंने देखा था यही, साहब ने भी यही कहा कि दया मांगना यानी शिव शिष्यता के भाव में अपने मन को ले जाने की पहला कदम, पहली प्रक्रिया। महादेव से दया मांगना अगर मन सीख जाता है तो फिर क्या होता है? दूसरा सूत्र शिव की चर्चा, दूसरों को समझाना और बताना ताकि मेरा मन भी समझ सके। कभी कभी आपने ये पंक्ति सुनी होगी, दो धारी तलवार है, दो धारी तलवार है, तो लोग कहते हैं दो धारी तलवार मतलब तलवार तो काटती है, लेकिन ये दो धारी तलवार काटती नहीं है, जोड़ती है, दोनों को एक साथ प्रभावित करती है, जो बोलता है उसको भी, जो सुनता है उसको भी, दोनों के मन को शिव भाव से आप्लावित करती है। शिव की चर्चा स्वयं को और समूह को, यानी जो सुन रहा है उसको भी, जो बोल रहा है उसको भी, अगर दोनों को शिव भाव से आप्लावित ना करे तो शिव चर्चा का कोई फायदा नहीं। अगर मेरे मन को ही नहीं डुबा सका वो महादेव में, घेरे में ही नहीं ले जा सका महादेव के, तो क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं। शिव की चर्चा शिव के लिए करना, आज तक तो हम लोगों ने सुना था अपने लिए करना, दूसरे के लिए करना, बेटा के लिए, बेटी के लिए, परिवार के लिए करना, महादेव के लिए करना। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हमारे ये करने का कोई परिणाम है? करके तो देखना पड़ेगा। इसके लिए मिठाई मीठी है, खा के देखना पड़ेगा। ट्रेन मिलती है जाने के लिए, ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। इसके लिए परिणामदायक है ये, इसके लिए करना पड़ेगा। करने पे ना दया, पहला सूत्र। हम कहते हैं महादेव दया करेंगे तब ना हम करेंगे, और साहब कहते हैं करोगे तब ना दया होगी। इंतजार में बैठे हैं कि महादेव दया करेंगे तब हम जाएंगे, और साहब कह रहे हैं कि करिए तब ना दया होगी। दया होगी किस पे? शिष्य पे ना। तो शिष्य जब करेगा तभी ना दया होगी। तो पहला सूत्र और दूसरा सूत्र दोनों शिव के घेरे में नहीं हो तो नहीं कर सकते। तीसरा सूत्र शिव को प्रणाम करना। शिव को प्रणाम करने के लिए बहुत सारी प्रक्रिया पहले से हमारे समाज में, हमारी दुनिया में स्थापित विधियां हैं, जिसमें हाथ जोड़ के प्रणाम करना, झुक के प्रणाम करना,
अपने पूरे शरीर को लेटा के प्रणाम करना, साष्टांग प्रणाम करना। अलग अलग तरह की विधियां हैं। आपने देखा होगा कहीं कहीं किसी जगह पे अगर आप जाइएगा, कोई धार्मिक आध्यात्मिक जगहों पे जाइएगा, तो आप देखिएगा कि प्रणाम ही है, करना प्रणाम ही है। मुद्राएं अलग अलग हैं, सबके तरीके अलग अलग हैं। कोई अंगूठा जोड़ के करता है, कोई ऐसे हाथ को मोड़ मोड़ के कर रहा है, कोई हाथ को पीछे बांध के कर रहा है। यानी शरीर की मुद्रा सबकी अलग अलग है, लेकिन प्रणाम तो मन करता है। और साहब श्री ने कहा प्रणाम भी तो आपका मन ही करेगा। उस महादेव को मन ही मन प्रणाम करिए, बार बार करिए। एक पत्थर पे पानी फेंकिए, पत्थर का कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन अगर बूंद बूंद, एक एक बूंद उस पत्थर पे लगातार अनवरत, एक बूंद पानी की कुछ नहीं बिगाड़ सकती किसी का, लेकिन लगातार उसका अभ्यास, लगातार उसका गिरना, निरंतर ये प्रक्रिया एक दिन उस पत्थर को भी फाड़ देती है। और हमारा आपका मन जो इतने संवेदनाओं से घिरा हुआ है, इतने एहसास है उसमें, प्रेम, सहानुभूति, करुणा को महसूस करता है, उस मन में महादेव के लिए ये तीनों सूत्र करना धीरे धीरे हमारे बिखरे हुए मन को जो चारों तरफ फैला है, सीधे महादेव के तरफ उन्मुख करता है। संसार में इसको कहते हैं गुरुमुख होना। गुरु का के तरफ मुख का होना नहीं, मेरे मन का गुरु के तरफ उन्मुख होना। तो ये तीनों सूत्र इसमें मदद करते हैं। और जैसे ही हमारा मन पूरी तरह उन्मुख हो जाता है, तो ये अस्थाई शिष्य भाव लगातार हमारे मन में अस्थाई, अब बाहर से कुछ भी होगा ये बदलेगा नहीं। अब महादेव देंगे कि नहीं देंगे, बदलेगा नहीं। हम ना अपना बेटा अच्छा है कि बुरा है, हम बेटा नहीं बदलते हैं। मेरा पति अच्छा है या बुरा है, हम पति नहीं बदलते हैं। मेरे अपने माँ बाप कैसे हैं, हम अपने माँ बाप को नहीं बदलते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा रिश्ता कमजोर होता है उस ईश्वर से, तो हम ईश्वर बदलने लगते हैं, हम धर्म बदलने लगते हैं, हम रास्ते बदलने लगते हैं। लेकिन अगर हमारा मन उस महादेव पे टिक जाए, एक बार टिक जाए, एक प्रणाम हो जाए महादेव को, फिर वो हिल भी नहीं सकता। क्योंकि अब महादेव ने हमको आपको पकड़ लिया है। हम अपनी तरफ से पकड़ते हैं तो छूटते हैं, कभी छूट जाते हैं, कभी हाथ छूट जाता है। लेकिन अगर महादेव पकड़ेगा तो वो कभी नहीं छोड़ेगा। महादेव पकड़ेगा कैसे? क्या महादेव आज नहीं पकड़े हुए हैं? पकड़े हुए हैं। लेकिन गुरु और शिष्य परंपरा ये बताती है कि गुरु कोई भी हो वो ईश्वर से मिलवाता है, सही गुरु। शिव भी जब गुरु होंगे तो वो ईश्वर के अपने ही स्वरूप से मिलाएंगे, महादेव का समग्र स्वरूप। तीसरा सूत्र में जब हम नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं, नमः शिवाय मंत्र शिव के समग्र स्वरूप को प्रणाम निवेदित करने की अनुपम विधा है। ऐसी विधा जो शिव के संपूर्ण स्वरूप को प्रणाम करती है एक साथ। तो ये तीनों सूत्र जो सुनने में या कहने में बहुत आसान लगते हैं, ये दुनिया का सबसे कठिन काम है। लेकिन आपके हमारे निरंतर अभ्यास से ये एक दिन हो जाता है। लेकिन निरंतर लगातार ये करना होगा। अपने लिए तो हमने बहुत कुछ किया है, आइए महादेव के लिए करते हैं। ये सौभाग्य मिला है इस जीवन में।